दोस्तों आज ऐसा मुल्क आपके लिए लाया हूँ जहां जाने का आपको कोई भी वीजा नहीं लेना पड़ेगा। आपको ये फिक्र है ना कि वीजा लेना पड़ता है, पैसे भरने पड़ते हैं, आपके पास पैसे नहीं है और इस वजह से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तो ये मसला मैंने आपका हल कर दिया है। ऐसा मुल्क जिसके लिए कोई भी वीजा लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये सबूत के साथ बताऊंगा। इसमें जॉब कैसे हासिल करनी है उसका तरीका भी बताऊंगा, यहाँ जाना कैसे है, फ्लाइट रूट क्या है वो भी बताऊंगा। और मुल्क ऐसा है यहाँ से आगे आपके जाने के चांस बड़े रोशन हो जाते हैं, यहाँ से आगे यूरोप जाने के चांस आपके बहुत ही रोशन हो जाते हैं। दोस्तों इस मुल्क के बारे में आपको मोटी मोटी चीज बता देता हूँ। जो दोस्त घर में बैठ के सिर्फ सोचते रहते हैं और खुद प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं है, वो सिर्फ बैठे ही रहते हैं। हमेशा आगे वो ही जाते हैं जो लोग कोशिश करते हैं या पहला कदम उठाते हैं। मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ इस वक्त, शायद आप लोगों को नहीं पता, मैं भी मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन मैंने भी जब तक मैं सोचता रहा, मैं घर में बैठता रहा, जब मैंने पहला कदम लिया तो मेरे लिए रास्ते खुले और मैं मुल्क से बाहर आ गया। देखें गल्फ की आप कंट्री में सारी जिंदगी आप रहते रहे, उस सारी जिंदगी नेशनैलिटी पासपोर्ट नहीं मिलता, आप उसी लेबर की जॉब के ऊपर सारी जिंदगी आप लोग काम करते रहते हो। इसीलिए ऐसा मुल्क लाया हूँ जो जो कि आपको नेशनैलिटी भी दे देगा, इसका पासपोर्ट भी तगड़ा है। 70 से ज्यादा मुल्कों में वीजा फ्री एंट्री भी आपको मिल जाती है। तो पूरी तफसील आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुल्क जहां पे आपको वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है, जो कि आपको पासपोर्ट भी देगा। पासपोर्ट उसे कैसे लेना है उसका तरीका भी बताएंगे। गल्फ में आप लोग सारी जिंदगी रहते रहे, गल्फ आपको कभी भी पासपोर्ट नहीं देता, सारी जिंदगी उसी लेबर के काम में आप लोग गुजार देते हो और आपको कभी भी नेशनैलिटी वहां की नहीं मिलती, आखिरकार आपको वापस आना पड़ता है। इसीलिए ऐसा मुल्क लाया हूं जहां की एंट्री भी फ्री है आपकी, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, सिर्फ आपने टिकट अपनी खरीदनी है, बाकी आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला। इसका पासपोर्ट भी है, 70 से ज्यादा मुल्कों में इसके पासपोर्ट के ऊपर फ्री वीजा एंट्री है या ई वीजा भी आपको मिल जाता है, वीजा ऑन अराइवल भी आपको मिल जाता है। और ये मुल्क ऐसा है, ये अफ्रीका के मेन आइलैंड पर सबसे छोटा कंट्री। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ गैम्बिया की। गैम्बिया एक अफ्रीका का मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है। आपको वहां पे जॉब्स भी मिल जाती हैं, वीजा फ्री एंट्री भी है, लेकिन जॉब का मैं ये नहीं कहता कि सैलरीज बहुत ही आई है। सैलरीज तो नॉर्मल रहती है, सैलरी बहुत थोड़ी रहती है, पाकिस्तान से तो बेहतर ही है सैलरी। लेकिन यहाँ के मजे की बात क्या है कि आपको पासपोर्ट मिल जाता है। पासपोर्ट कैसे मिलेगा उस पर भी बात करेंगे, आपको इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूँ और मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको जो इसकी जॉब है वो अप्लाई करने का तरीका भी बता देता हूँ। कंट्री का नाम है रिपब्लिक ऑफ द गैम्बिया, इससे कैपिटल का नाम है बैंजुल और लोकेशन ये वेस्ट अफ्रीका के अंदर है। पॉपुलेशन इसकी तकरीबन 2.8 मिलियन है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश है, यानी कि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होने वाला, आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं इंग्लिश में। अक्सर यूरोप में या कुछ ऐसे मुल्क होते हैं जहाँ पे वहाँ की लैंग्वेज बोली जाती है और वहाँ के लोग अक्सर इंग्लिश नहीं जानते, जिसकी वजह से लैंग्वेज बैरियर का बहुत ही इशू होता है। करेंसी यहाँ पे चलती है गैम्बियन डलासी, जीएमडी इसको कहा जाता है, और एक जीएमडी पाकिस्तानी 3.78 रुपीस के बराबर बनता है। इसकी जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो है $919 पर ईयर, यानी कि इनकम के हिसाब से ये मुल्क एक गरीब मुल्क है। लेकिन यहाँ पे आपको पासपोर्ट मिल जाएगा और 70 प्लस मुल्कों में आपकी वीजा फ्री एंट्री हो सकती है, जिसमें बड़े बड़े अहम मुल्क मौजूद हैं। देखिए इसमें पासपोर्ट हासिल करने का क्या तरीका है। पासपोर्ट ऐसा नहीं है कि आप वहां जाते ही आपको पासपोर्ट देते हैं, एक प्रोसेस होता है, उससे आपको गुजरना पड़ता है। दो तरीके हैं, एक तो वहां पे लीगल रेजिडेंसी रखें, दूसरा तरीका ये है कि वहां की लड़की से आप लोग शादी करें। दोनों प्रोसेस में आपको कैसे मिलेगा, लीगल रेजिडेंसी आपने कम से कम रखनी है 15 साल। 15 साल लीगल रेजिडेंसी रखने के बाद आप लोग उसका जो पासपोर्ट है आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर जल्दी करना चाहते हैं तो वहां की लड़की से अगर आप शादी कर लेते हो, शादी करके आप उसके साथ ही वहीं रहते हो, तो तकरीबन 7 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट वहां का मिल जाता है। 7 साल कोई लंबा अरसा नहीं है पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट किसी मुल्क का दूसरे मुल्क का मिल जाना ये बहुत ही बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है। यहाँ पे आपको जॉब्स कौन सी मिल जाएगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जॉब्स में सैलरीज कोई बहुत ही हाई नहीं मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान से बेहतर, क्योंकि ये एक टूरिस्ट मुल्क है तो टूरिज्म की जॉब्स आपको यहाँ पे कॉमनली मिल जाती है। होटल एंड टूरिज्म की जॉब्स मिलती हैं, रेस्टोरेंट एंड हॉस्पिटैलिटी की जॉब्स, कंस्ट्रक्शन, सिक्योरिटी, ड्राइवर, सेल्स, एग्रीकल्चर, फिशिंग, आईटी,
टेलीकम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन की जॉब्स आपको मिल जाती हैं। लोकल सैलरीज जनरली लो होती हैं, तकरीबन 8,000 से 15,000 जीएमडी के बराबर रहती हैं। जो छोटी जॉब्स की सैलरीज हैं वो तकरीबन पाकिस्तान के 50-60,000 के बराबर सैलरीज बनती हैं। यहाँ की एंट्री के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? वीजा फ्री तो एंट्री है बिल्कुल, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है कि वीजा फ्री एंट्री, गैम्बिया के लिए किसी भी वीजा की जरूरत नहीं है। ये मैं साथ साथ लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन एंट्री के लिए आपने क्या करना है? एक तो वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ये सिर्फ विजिट की बात कर रहा हूँ, विजिट बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा येलो फीवर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रिटर्न टिकट जाने की और आने की, ताकि उनको पता हो कि ये बंदा घूमने फिरने आया हुआ है, ठीक है। दूसरा होटल बुकिंग या अकोमोडेशन प्रूफ आपने देना है। होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट, इन दोनों की जो डेट्स हैं वो मैच होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैच नहीं होंगी तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको पता होगा ये बंदे ने कोई गड़बड़ कर रहा है, बंदा वापस ही जाना चाहिए। और सुफिशिएंट फंड्स का प्रूफ, इतने पैसे आपने उनको शो करने हैं कि उनको पता हो कि ये बंदा जा रहा है घूमने फिरने और घूम के वापस आ जाएगा, इसे वहां से गायब नहीं होना। इसके अलावा आपको चाहिए ट्रैवल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायर्ड हो तो। जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्क रिलेटेड, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। वो कैसे लेना है वो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जॉब ढूंढने का तरीका बता दूंगा इस मुल्क के अंदर, के कैसे आपको जॉब मिल सकती है। फ्लाइट रूट की बात करें तो यहाँ से आपको पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती, आपको किसी एक मुल्क का ट्रांजिट लेना पड़ता है, जैसे कि इस्तांबुल हो गया, आगरा हो गया, लंदन हो गया, लगोज हो गया। तो आपको एक नए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है यहाँ तक पहुंचने के लिए। दोस्तों ऑफिशियल जॉब वेबसाइट्स की बात करें, मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके अलावा एक वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको जॉब अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। दोस्तों पहली वेबसाइट है गैम्बिया गवर्नमेंट जॉब्स, दूसरी वेबसाइट है पब्लिक सर्विस कमीशन गैम्बिया, तीसरी वेबसाइट है PSC ई रिक्रूटमेंट पोर्टल, चौथी वेबसाइट है गैम जॉब ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब्स पेज। अच्छा, अगर आपने इसमें वीजा वगैरह की इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने एंट्री की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आपको कहाँ से मिलेगी? ये ऑफिशियल वीजा वेबसाइट बता रहा हूँ आपको गैम्बिया की, गैम्बिया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। दूसरी वेबसाइट है ऑफिशियल गैम्बिया वीजा इंफॉर्मेशन, तीसरी वेबसाइट है ऑफिशियल गैम्बिया एंट्री रिक्वायरमेंट्स, चौथी वेबसाइट गैम्बिया गवर्नमेंट इमिग्रेशन एंड वीजा इंफॉर्मेशन। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर जाकर आपको इसका जो जॉब है ढूंढने का तरीका बताता हूँ कि आप जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों देखिए gamjobs.com के नाम से वेबसाइट है, ये मैंने ओपन की हुई है। इस तरह का कुछ इसका इंटरफेस आता है। आप लोग देखते हैं कि जिस तरह की आपको जॉब चाहिए नीचे उस तरह की जो चीजें हैं लिखी हुई हैं, वो फील्ड्स लिखी हुई हैं, आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसमें आपने जॉब अप्लाई कर दिया। जैसे कि कस्टमर सर्विसेज का भी ऑप्शन आ रहा है, डाटा मैनेजमेंट का आ रहा है, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का आ रहा है, तो जिसी में भी हो आपने कर लेना। अच्छा मैं ऊपर आ गया हूँ, मैंने ये जॉब एक सिलेक्ट करनी है, मैंने ड्राइविंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सिलेक्ट की है। तो इसमें अभी मैंने ये सिलेक्ट करना है कि कॉन्ट्रैक्ट की जॉब मुझे चाहिए, फ्रीलांस की चाहिए, फुल टाइम की। तो मैंने फुल टाइम सिलेक्ट करके सर्च कर दिया, तो फुल टाइम की जॉब नीचे आ गई है आप सामने। ये ड्राइवर की जॉब आ रही है यहाँ पे आपके सामने। नीचे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड आइटम्स एंड नॉन फूड आइटम्स का भी ऑप्शन आ रहा है। तो मैं आपको समझाने के लिए इसमें से एक जॉब के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखा दूंगा। ये मैंने क्लिक कर लिया जॉब को, इसके ऊपर अभी जॉब का ओवरव्यू आ रहा है, जॉब की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसके ऊपर आपको शो हो रही है। ऑब्जेक्टिव्स भी इसके लिखे हुए हैं, सैलरी वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। ये जो ईमेल आपको नजर आ रही है ना, इस ईमेल के ऊपर आपने अपनी सीवी भेजनी है। ये इस जॉब को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी ईमेल दी हुई है। अपनी सीवी भेजे, इनको अच्छी सी ईमेल करें कि इस तरह मैं आ रहा हूँ आपके मुल्क में और मुझे जॉब चाहिए है, इससे रिलेटेड मेरा एक्सपीरियंस भी है, अपने बारे में बहुत कुछ लिखना है, सीवी और कवर लेटर भी आपने साथ लगा देना है, ठीक है। इस जॉब अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 अगस्त थी। समझाने के लिए आपको किया, और भी बहुत सारी जॉब अपकमिंग डेज में जब आप ढूंढेंगे तो आपको नई जॉब्स मिल जाएंगी। इसी तरीके से आप लोग भी जॉब ढूंढ सकते हैं। कोई और जॉब भी ढूंढनी है आपने इसके ऊपर, तो आपने क्या करना है, उस तरह उसी जॉब को ढूंढ के सर्च करके खोल कर, इस तरह कंपनी की ईमेल लिखी होगी, आपने उसके ऊपर ईमेल करनी है जॉब ढूंढने के लिए। आप ईमेल करेंगे वो आपको जवाब देंगे,
ठीक है। ये एक और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ये देखें सेंड योर सीवी एंड एप्लीकेशन लेटर है, देखें ये इनकी ईमेल यहाँ पे लिखी हुई है, इनका एड्रेस भी लिखा हुआ है, नीचे फोन नंबर भी लिखा हुआ है वहां का। तो मुकम्मल इस पे डिटेल जो है वो इन्होंने दी हुई है। टीचर की देखें जॉब भी आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर जॉब अप्लाई कर लेना है। अगर आपने इसमें जॉब अप्लाई कर ली, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, कंपनी को आप पसंद आ गए, तो आपका जूम पे इंटरव्यू हो जाएगा, कंपनी आपको ऑफर लेटर दे देगी जिसके ऊपर आप इसका वर्क वीजा भी हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर इसके अलावा आप लोग दूसरी यूरोपीय कंट्रीज में जाना चाहते हैं, हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल है। गल्फ में मैं एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। गल्फ के लिए हमारी एजेंसी है रावलपिंडी के अंदर, सर्बिया, तुर्की, किर्गिस्तान के लिए मैं काम कर रहा हूँ सरगोदा से। कुछ विजिट वीजा हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो मैं कर रहा हूँ कराची से। उसके अलावा एक इराक के लिए हमें किचन स्टाफ की भी जरूरत है, 4 बंदे हमें चाहिए। तो उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप के चैनल का, उसको खोलें, उसमें जॉब्स भी लिखी हुई है, कितना खर्चा आ रहा है वो भी सब लिखा हुआ है। वो चेक करके अगर आपको खर्चा पसंद आया, जॉब पसंद आए, तो आपने कहना है इसमें मेरा प्रोसेस करवा दो, मैं करवा दूंगा। उसके अलावा यूरोप की तरफ चले जाएं तो मुझे इंग्लिश बोलने वाले रोमानिया के लिए बंदे चाहिए जो इंग्लिश बोल सकते हो, उन्हीं का सिर्फ प्रोसेस करते हैं। पाकिस्तान से जो रोमानिया का प्रोसेस है वो तकरीबन 15 महीने से 20 महीने का, क्योंकि एम्बेसी के अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अगर आप मुल्क से बाहर हैं थोड़ा जल्दी हो जाएगा, स्पेशली अगर आप कुवैत में हैं और तुर्की में, मलेशिया में इस वक्त है, तो वहां से प्रोसेस आपका 6 महीने में हो जाएगा। अगर आप नॉन शेंजन कंट्रीज यूरोप में है तो वहां से आप रोमानिया जाना चाह रहे हैं, तो आपका जो प्रोसेस है वो 4 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा हूँ, जिस बंदे को सर्विस चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकता है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे व्हाट्सएप के चैनल का, उसमें जॉब दी हुई है सारी, उसमें खर्चा भी लिखा हुआ है, उसको भी फॉलो कर ले। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।